पहला ये चैप्टर पूरा लैंग्वेज वाला है। एक ही लैंग्वेज का बहुत सारा मीनिंग होता है, या एक ही लैंग्वेज का डिफरेंट अलग अलग मीनिंग होता है, कुछ डिफरेंट। जैसे मोलर मास का मीनिंग सेम होता है, ग्राम एटॉमिक मास। अगर एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास, अगर मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या अगर एटम है तो एटॉमिक मास या मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास, अगर मॉलिक्यूल है तो मोलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर वेट, कुछ भी। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, जैसे ऑक्सीजन एटम का मास 16 ग्राम, एक ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम पता है। वैसे ही इसका एटॉमिक मास वही हुआ, मोलर मास, एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास सब सेम हुआ। ऐसे मोलर मास ऑफ O2 मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो एक का 16 तो 2 का 32, तो 32 ग्राम। इसका मोलर मास 32 हुआ O2m, और ग्राम मॉलिकुलर मास ऑफ O2 इज इक्वल टू 32, मॉलिकुलर वेट भी इसका 32 हुआ। सेम बात सबका सेम होता है। और से NO3 का 62 ग्राम होता है, और H2C2O4 2H2O का 126 ग्राम होता है। कैलकुलेट करके देख सकते हैं आप। अब दूसरा पॉइंट, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। ये जब ग्राम एटम्स एग्जैक्टली ऐसा वर्ड लिखा रहे नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, तो वो कहना चाहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या नंबर ऑफ ग्राम ऑफ एच एटम, तो वो नंबर ऑफ एच एटम का मोल्स पूछ रहा है, ग्राम नहीं पूछ रहा, वो नंबर ऑफ ग्राम नहीं पूछ रहा, वो नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है। ऐसे ही नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल पूछ रहा है, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O, तो वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O पूछ रहा है। वैसे नंबर ऑफ ग्राम आयन, वैसे ही उसी को बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन। ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, नंबर ऑफ, तो नंबर ऑफ मोल हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल, एटम और आयन। ऐसे ही देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है लैंग्वेज, इसमें क्वेश्चन भी आते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए, अगला क्वेश्चन, ए सैम्पल ऑफ H2C2O4 डॉट 2H2O वेट 63, इसका मॉलिकुलर वेट या मोलर मास होता है 126। ठीक है, तो ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O मतलब नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है, तो ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2C2O4 डॉट 2H2O बोल रहा है, तो इसका मोल पूछ रहा है, तो मोल कितना हो जाएगा, वेट ऑफ वही कंपाउंड का ऑफ मॉलिक्यूल बाय मोलर मास, और GMM जो भी लिखेगा, तो 63 बाय 126 मतलब हाफ हुआ, 0.5 मोल हो गया पहला का आंसर। अब दूसरा का, ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए इसमें कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 4 तो यहाँ पे प्रेजेंट है, और देखिए H2C2O4 डॉट 2H2O, 4 तो यहाँ प्रेजेंट है ऑक्सीजन एटम, और 2 ऑक्सीजन एटम 2H2O का 2 ऑक्सीजन एटम यहाँ पे, मतलब 6 ऑक्सीजन एटम है। अगर एक मोल में 6 है होंगे, तो 0.5 में 6 इंटू हाफ में 3 मोल प्रेजेंट होंगे। सिंपल सा बात है, अगर 1 मोल अगर ये प्रेजेंट हुआ तो उसमें 6 प्रेजेंट होंगे, तो अगर हाफ मोल प्रेजेंट है तो 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होंगे। थर्ड में ग्राम एटम ऑफ एच एटम, एक इसमें 2 4, ये भी 6 है, मतलब 2H2O का 2 तो एक H2O में 2 होगा, तो 2H2O में कितना होगा 4, और यहाँ पहले से H2CO2 का 2, 6 ऑक्सीजन से हाइड्रोजन एटम भी प्रेजेंट है, तो 6 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 3 मोल। अब H2O मॉलिक्यूल कितना प्रेजेंट है, ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O, H2O तो 2 प्रेजेंट है, 2 इंटू 1/2 मतलब 1 मोल। अब आके थर्ड पॉइंट, अगर ऑक्सीजन गैस क्वेश्चन में लिखा रहेगा तो O2 मॉलिक्यूल मानेंगे, ना कि O मानेंगे। अगर हाइड्रोजन गैस लिखा है H मानेंगे नहीं, H2 उसको मानेंगे, H इसको नहीं मानेंगे। अगर नाइट्रोजन गैस रहेगा तो N2 मानेंगे, N नहीं मानेंगे। अगर ऑक्सीजन गैस तो O2 मानेंगे, अगर H2, और अगर
H2 H हाइड्रोजन गैस लिखा रहे तो इसको H2 मानेंगे, और नाइट्रोजन लिखा रहे तो N2 गैस मानेंगे। और एक पॉइंट एटोमिसिटी होता है, एक पॉइंट एटोमिसिटी, इसे बोलते हैं नंबर, एक पॉइंट है एटोमिसिटी, नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम विच कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। सेम टाइप ऑफ एटम जब कंबाइन हो रहा है टू फॉर्म मॉलिक्यूल, इसको एटोमिसिटी बोलते हैं। जैसे O3, 3 इसका एटोमिसिटी 3 होगा, P4 का एटोमिसिटी 4 होगा। 3 ऑक्सीजन मिलके O3 ओजोन बनता है तो उसका एटोमिसिटी 3 होगा, और 4 P4 बनता है 4 फॉस्फोरस मिलके तो उसका एटोमिसिटी 4 होगा। अब थर्ड और इसका लास्ट, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। ये एवरेज एटॉमिक मास की तरह ही है, बस लेट अस कंसीडर्ड ए मिक्सचर ऑफ टू मॉलिक्यूल x m1 y m2। x का मास है m1, y का मास है m2, और इसका मोल रेशियो है, ये हमेशा मोल रेशियो दिया रहता है, मास रेशियो नहीं दिया रहता है। तो N1:N2 इसका मोल रेशियो है। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला क्या होगा, N1 m1 N2 m2 बाय N1 प्लस N2, और इसको बोलते हैं सिग्मा Ni Mi बाय आई की जगह 1 लिखिए, आई की जगह 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 जितना भी है मोल, एन सिग्मा Ni। अब आगे मैं जो पॉइंट बार बार बोला हूँ वही नोट्स में लिख दिया हूँ, वो उसका मोल का रेशियो होता है, ना कि मास का रेशियो। अगर क्वेश्चन में एवरेज मोलर मास का रेशियो है, एवरेज एटॉमिक मास का परसेंट या रेशियो दिया रहेगा, मास रेशियो दिया रहेगा, तो ऑलवेज पहले इसको कन्वर्ट कर दीजिए मोल रेशियो में। मास का रेशियो दिया रहेगा तो एटॉमिक मास से डिवाइड करके मोल का रेशियो में कन्वर्ट कर दीजिए, उसके बाद अप्लाई करो ये फॉर्मूला। जैसे एक क्वेश्चन है उसी में यहाँ पे मास रेशियो दिया रहा है, ए क्लोज वेसल 128 ग्राम ऑफ ए मिक्सचर ऑफ O2 एंड CH4 मीथेन इन 3:1 मास रेशियो, फाइंड एवरेज मोलर मास। इसमें मोल रेशियो नहीं दिया गया 3:1, 3:1 मतलब ये कितना परसेंट हुआ, 75% और 25% मास रेशियो है इसका, ना कि ये मोल रेशियो नहीं है। 75% आप यहाँ लिख दीजिएगा और फाइंड द एवरेज, और क्या आंसर निकाल लीजिएगा, उसे नहीं निकालना है, पहले इसका मोल रेशियो निकालना है। फाइंड एवरेज मोलर मास ऑफ दिस मिक्सचर, वही AM निकालना है, पर पहले सबसे पहले इसका कितना मास है वो निकालना है। टोटल मास, पहले O2 एक आयन है और CH4 एक आयन है। O2 अगर 3x है तो ये x है, तो 3x प्लस x का वेट, टोटल वेट कितना है 128 ग्राम है, तो 4x इज इक्वल टू 128, x इज इक्वल टू 32 ग्राम। तो x इज इक्वल टू 32 ग्राम, तो O2 और CH4 फिर से लिख लेते हैं, 32 इंटू 3 96 ग्राम ये है, और 32 x CH4 तो x ही 32 तो 32 ग्राम, ये इसका मास हुआ। अब इसका मोल निकालते हैं, इसका मास डिवाइड बाय इसका एटॉमिक मास, सॉरी मॉलिक्यूलर मास, 96 डिवाइड बाय 16 टू 32, तो डिवाइड करने पे 3 आता है, और 32 इसका मॉलिक्यूलर मास 32 डिवाइड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास 12 कार्बन का मास और 4 मास हाइड्रोजन का 16, तो 2 मोल आया। तो अब रेशियो आ गया, इसका मोल रेशियो है 3:2 का। तो अब एवरेज मोलर मास निकलेगा N1 M1 प्लस N2 M2 बाय N1 प्लस N2।
N1 कितना है 3, M1 इसका M1 कितना गया 32 मॉलिक्यूलर मास M1 प्लस N2 2 इंटू इसका मॉलिक्यूलर मास 16, 4 + 12 16 और N1 3 + 2 5, तो इसका 128/5, तो 255.6. Thank you and please subscribe the channel.